तरह एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक किसान था ना, वो ना उसके बेटे थे, एक किसान काम वगैरह करता था, बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी उनकी पूरी होती थी। तो उसका जो एक बेटा था ना, वो बड़ा एक अनाप्रस्त टाइप का था, बड़ा शरीफ सा था। वो बुजुर्ग के पास जाता है, कहता है मैं एक दिन शहर गया था, वहाँ बड़ी रौनकें थी, बड़ी बड़ी चीजें थी, हमने तो गाँव में कुछ भी नहीं देखा। उसको कहते हैं इसमें कोई मसला ही नहीं है, अगर आप सिर्फ बातें मारते रह जाओगे तो बातें मारते रह जाओगे, अगर आप सोचते रह जाओगे तो सोचते रह जाओगे। ख्वाब आपने देख लिया है, ये सारी उम्र ये नहीं कि बस ये ख्वाब ही देखा है, एफर्ट करनी है, ट्रैवलिंग करो, फिर जाओ शहर जाके मेहनत करो। वो अपने अम्मी अबू को बड़ी मुश्किल से मनाता है, क्योंकि जिगर होता है ना, मनाना बहुत मुश्किल होता है। मना के गुटली वगैरह उठाता है, यानी कि कपड़े वगैरह सारे पहनता है, एक ही गुटली के अंदर एक चादर होती है, उसके अंदर डाल के बैग ये पीछे लटकाया और निकल जाता है शहर की तरफ। शहर की तरफ जब जाता है ना, उसे पहले तो कोई पूछता ही नहीं है तू है कौन, फिर ऐसा ऐसा उसे पता चलता है, लोगों से मिलता है, मेहनत करता है, सुनियार की दुकान पे जाके ना उसको बता देता है यार सुनियार का काम आजकल बहुत ज्यादा है। तो वहां पे जाके ना बड़ी एफर्ट करता है, बड़ी मेहनत करता है, और एक दिन बहुत ज्यादा मशहूर सुनियार बन जाता है। आगे उसके बच्चे होते हैं, उसके जो बच्चे होते हैं ना, वो उसे इतना तंग करते हैं, क्योंकि बच्चों ने जब रहना साथ में बिस्तर पे है, अपनी अकड़ तो होनी है ना, सारा दिन मजे हो रहे हैं, नौकर चाकर, उन्हें किसी बात की टेंशन ही नहीं है ना। तो बच्चा जिसके साथ जाके मिलता है, बदतमीजी, कोई रिश्तेदारों का एहतराम नहीं, कुछ वालिद का एहतराम नहीं, किसी चीज का एहतराम नहीं उसे होता, हर किसी के साथ रवैया मिसबिहेव कर रहा होता है। उस क्या करता है, वो बड़ा तंग आता है, दोबारा उसी बुजुर्ग के पास जाता है। वो बुजुर्ग तो नहीं होता, लेकिन उसका मुरीद होता है कोई, उसे जाके हवाला देता है, उसकी बड़ी खिदमत करता है, उसे पूछता है ये सीन है, कहता है इसमें कोई इश्यू नहीं, आप क्या काम करते हो, कहता है मैं इसी तरह सोने का काम करता हूँ। कहता आप डायमंड लेना, एक ओरिजिनल डायमंड, एक 2 नंबर डायमंड, ठीक है, दोनों उसके हाथ में देना, उसे धूप में खड़ा कर देना, उसे कहना इसे पकड़ के खड़े हो। जो उसे धूप में लेके जाकर पकड़ के खड़े होता है ना, एक डायमंड तो पकड़ ही रखता है, लेकिन दूसरा डायमंड वो जल्दी छोड़ देता है जैसे धूप लगती है। सुनियार सारा देख रहा होता है, मुरीद ने सारी बात उसे समझाई होती है, कहता है बेटा क्या हुआ है, क्यों उसे छोड़ दिया, कहता है ये तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। फिर पकड़ता है यहाँ पे आके, कहता है ये चीज होती है, जो खानदानी लोग होते हैं, जो अक्ल वाले होते हैं, जो सब्र करना जानते हैं, जो अच्छे ताल्लुकात बनाना जानते हैं, अपनी पब्लिक रिलेशन बनाना जानते हैं, जो मोहब्बत करना जानते हैं, वो ये असल डायमंड की तरह होते हैं। कोई भी उसे छोड़ता नहीं है, ना वो दूसरों को छोड़ते हैं, ना डायमंड ने आपको छोड़ा है, ना आपने डायमंड को छोड़ा है, क्योंकि ये ओरिजिनल है, असल लोग हैं, ये खानदानी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अब आपने देख लेना, अब आपने जो माशरे में सरवाइव करना है, मेरी इतनी लाइफ नहीं है, आगे आपने सरवाइव करना है, आपने अपना नाम बनाना है, उसके बाद मेरा नाम जुड़ेगा आपके साथ। आपने खुद देखना कि इस तरह लोग आपको सिर्फ यूज करेंगे थोड़ी देर, जब काम निकल जाएगा इस तरह फेंक देंगे नीचे, क्योंकि आपका रवैया, आपका सलूक, आपको तरीका नहीं है, आपको सब्र नहीं करना आता, आपको इस्तिकामत नहीं है, आप कांस्टेंट नहीं हो सकते एक चीज पे, आप वेट करना नहीं जानते, तो लोग सिर्फ आपसे आपको यूज करेंगे और फेंक के चले जाएंगे। आप इसी तरह धक्के खाते रहोगे अगर आप गुस्सा दिखाओगे, अना दिखाओगे। हाँ, जब आप प्यार मोहब्बत एक जिनके कांस्टेंट शेर की तरह खड़े रहना है एक जगह पे जहां पे खड़े होना है, जब तक फतह नहीं होती, जब कहीं जंग करने के लिए जाना है, कश्तियां जला देनी है, जब डिग्री करने के लिए हम 4 साल लगा देते हैं, 4 साल, फिर जाकर में से एक पेपर मिलता है, नॉलेज जो है साइड पे है, एक पेपर मिलता है कि यू आर इंजीनियर, नॉलेज की वजह से नहीं, एक पेपर की वजह से तुम्हें कहा जाता है यू आर इंजीनियर। अगर तुम्हें 8वें सेमेस्टर में जाकर निकाल दिया जाए, तुम्हें कोई इंजीनियर नहीं मानेगा, वो नहीं मानेंगे कि आपने 4 साल पूरे लगाए हैं और 3 दिन में आपने बदतमीजी की, आपको निकाल दिया गया, कोई नहीं मानेगा, कहेंगे डिग्री पेपर कहाँ पे है। तो ये इतनी बड़ी लाइफ है, ये आपको चुटकियों में कैसे मिल जाएगी। हाँ, ये स्टडी स्लो, यानी कि स्लो ना चलो, ये 75-70 साल की जिंदगी, इसमें मेहनत करो खूब, 17 घंटे काम, 2-3 घंटे सिर्फ सो जाओ, बस दोपहर को 10 मिनट से सो जाओ, मेहनत करते जाओ, ये दुनिया को पाते जाओ। इसी तरह ओरिजिनल चीज बन के रहो, जो ओरिजिनल हो वही सबको दिखाओ। जब आप ओरिजिनल बन के जाओगे ना, और जो 2 नंबर लोग होंगे वो आपसे दूर होते जाएंगे, कहेंगे सर माफी मुर्शद माफी दे दे, ये कहते हुए जाएंगे। जो ओरिजिनल खालिस लोग होंगे आपके साथ जुड़ते जाएंगे, आपकी एक पूरी की पूरी टीम बन जाएगी, फिर आप लीडर बनोगे, फिर आप एक अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे खानदान में एक जो होता है ना, अच्छे अंकल, अच्छे एक सिपाही, अच्छे एक फौजी, अच्छा एक टीचर, अच्छा एक प्रोफेसर, अच्छा एक कैमरामैन, अच्छा एक मोटिवेशनल स्पीकर, जो भी आप सबसे टॉपर आप बनोगे। ये आप पे डिपेंड करता है अब आपने क्या बनना है। अल्लाह ताला की ज़ात हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रमज़ान में
अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए, और आखिर में अल्लाह ताला की ज़ात हमें अल्लाह ताला से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।